ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. जैन। डॉक्टर, आपका स्वागत है स्टूडियो में। सबसे पहले हमारी तरफ से हार्दिक बधाई हो आपको। आपको 9 जुलाई को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से नवाजा गया है और काफ़ी बड़ा समारोह हुआ। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे काफ़ी गर्व का अनुभव हो रहा है, क्योंकि जो दवाइयाँ इसमें सक्सेसफुल थी उन्हीं दवाइयों के लिए मुझे ये अवार्ड दिया गया और मैं काफ़ी अभिभूत हूँ कि लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, ये इज्जत दी। जी, वहाँ पे समारोह में क्वीन एलिजाबेथ भी मौजूद थी। उस समय हालांकि थोड़ा तनावपूर्ण माहौल रहा होगा, लंदन का जो बम धमाकों का। उस बीच समारोह किस तरह का रहा, उस बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए, जब मैं वहाँ पे पहुँचा था से अबाउट ऑन द 7th ऑफ द जुलाई, तो काफ़ी टेंशन था वहाँ पे, काफ़ी विस्फोट वगैरह हो रहे थे, तो नेचुरली थोड़ा सा टेंशन तो हो ही जाता है जी। लेकिन चूँकि वहाँ की पुलिस बहुत अलर्ट है, वहाँ की सरकार भी बहुत ही जागरूक है, लिहाजा उन्होंने उसको 48 घंटे के अंदर करीबन कंट्रोल कर लिया और माहौल काफ़ी खुशगवार हो गया और अवार्ड फंक्शन भी हुआ जो वर्किंगम पैलेस के बिल्कुल बगल में था। जी, आपको अवार्ड मिला। कितने दिनों की मेहनत है आपको इस अवार्ड के लिए? ये अवार्ड मिला आपको, क्या आपके अलावा कितने इंडियंस डॉक्टर थे वहाँ पर इस अवार्ड को लेने के लिए? इस बात के लिए मैं पुनः शुक्रगुजार हूँ कि इंडिया से केवल मुझे पुकारा गया और बाद बाकी वहाँ पे काफ़ी अन्य कंट्रीज के डॉक्टर थे। मसलन एक लंदन के डॉक्टर थे जो इंडियन ही थे, इंडियन मूल के। ही वाज द डॉक्टर वेणु। और काफ़ी यूएसए, ऑस्ट्रिया, जापान, कुवैत, आइसलैंड, थाईलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नैरोबी, केन्या, कई जगहों के, कई कंट्रीज के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अपने अपने फील्ड के जो हेड हैं उनको बुलाया गया था। जी, काफ़ी बरसों की मेहनत है इस अवार्ड के पीछे। अगर पीछे मुड़ के देखें तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? इसके बारे में तो मैं चूंकि लखनऊ से ताल्लुक़ रखता हूँ, लिहाजा यही कहूँगा कि ये फूल कई मुझको विरासत में मिले हैं और तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। और जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है और मुड़ करके मैंने मील का पत्थर नहीं देखा। मैं 74 में जब मैंने मेडिकल ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद मैंने देखा कि इस फील्ड में काफ़ी लोग मतिभ्रम हैं, कंट्रोवर्शियल फील्ड है जी। और चूंकि मुझे इसमें एक अच्छा कमांड था, लिया जाए स्पेशलाइजेशन करने के बाद मैंने इसी क्षेत्र को पकड़ा जिसमें मेनली सेक्सुअल वीकनेस, मर्दाना कमजोरी या स्पर्म केसेज, जिसमें जिसको कहते हैं इशूलेस कपल के बच्चे नहीं पैदा होते हैं, उसकी मेनली वजह या तो लेडीज के अंदर होती है, जेंट्स के अंदर होती है। जेंट्स के अंदर मैंने मेनली देखा है कि स्पर्म की कमी हो जाती है, जिसको ऑलिगोस्पर्मिया कहते हैं, या स्पर्म नहीं बनते किसी भी कारण से या इन्फेक्शन के कारण, तो उसमें चूंकि दवाइयाँ हमारी कारगर साबित हुई, लिहाजा मुझे इंस्पिरेशन मिला, मैं आगे बढ़ा और आज आपके सामने। जी, आपने दवाइयों का जिक्र किया, क्या जो दवाइयों की आप बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्या वो अवेलेबल है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पूजा जी, लेकिन रंजना जी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दवाइयाँ हम लोग अपने नेचर फॉर्म में, जो लखनऊ में मेरा पीजीआई के आगे है जी, उसमें मैं स्वयं इनको प्रोड्यूस करता हूँ, उनका एक्सट्रैक्ट निकालता हूँ और अपने मरीजों में उनको स्वयं बना के देता हूँ। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में ये दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हैं और चूंकि मुझे पूरा आत्मविश्वास उन दवाइयों पे कि ये दवाइयाँ निश्चित काम करेंगी, इसीलिए आप लोगों की दी हुई शोहरत है, थोड़ी बहुत इज्जत है। आप नहीं चाहते हैं कि जो आप दवाई बनाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी जाएं? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है रंजना जी, लेकिन क्वेश्चन इज दिस कि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा बड़े फॉर्म में बनाएंगे ऑन ए बिग स्केल, तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद वो क्वालिटी मैं अभी हाल फिलहाल नहीं पैदा कर पाऊंगा। तो कम से कम ये है कि जितने लोगों को क्वालिटी मिले, जो लोग जानते हैं उसके बारे में, रूबरू हैं, उसको यूज करते हैं, उनसे थोड़ा सा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखता हूँ तो खुद को भी बड़ा अच्छा लगता है। जी डॉक्टर जैन, आजकल एक तरह का भ्रम है, जैसा कि आपने कहा कि जब आप इस फील्ड में आए आपने देखा कि लोगों में काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, काफ़ी लोगों में इस चीज़ को लेकर कोई कहते हैं जैसे कि एक तरह से कुछ क्लैरिटी नहीं है। इसी वजह से कई जगह डॉक्टर्स ने अपने छोटे छोटे दवाखाने खोले हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्या सलाह देंगे, कैसे सही डॉक्टर की पहचान करके उसके पास ही जाया जाए? इसके बारे में केवल इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, कि आज इस क्षेत्र के अंदर सरकार के जागरूक ना होने के कारण तमाम लोग जिनके पास में कोई प्रॉपर डिग्री नहीं है वो लोग बैठे हुए हैं
मैंने काफ़ी कुछ देखा कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात, मद्रास में कि दे आर सेटिंग इन द, मतलब जो है वो सड़क के किनारे बैठ गए हैं गुप्त रोग विशेषज्ञ समथिंग लिख के, जबकि उनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है। लिहाजा एक पेशेंट को, मरीज को ये चाहिए कि वो डॉक्टर की डिग्री, उसकी योग्यता के बारे में पूरी जानकारी करने के बाद ही वो अपने इलाज के लिए मिले, उसे परामर्श करे और प्रॉपर वे में अपने को मेंटेन करे। क्योंकि मेरे लखनऊ में ही मेरे ही नाम से मैं देखता हूँ कि 2-3 लोग, एक डॉक्टर PK जैन, AK जैन करके खुले हुए हैं, यदि उनके पास में कोई प्रॉपर डिग्री नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे नाम का यदि फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मैं भी उनको वेलकम करता हूँ कि भाई ठीक है, आप लोग भी आओ। लेकिन मरीज को ये चाहिए कि प्रॉपर डिग्री देख के ही वो डॉक्टर के पास जाए कि किसी यूनिवर्सिटी की उसके बाद डिग्री है भी या नहीं। लेकिन देखिए सर, जब एक मरीज होता है वो डॉक्टर को विजिट करता है, तो हालांकि काफ़ी होर्डिंग्स लगे होते हैं डॉक्टर के, चाहे वो फर्जी हो, लेकिन फिर भी लोग उनके पास जाते हैं। तो ऐसे कैसे पता लगेगा कि जो ये डॉक्टर है वो सही माने में एक सही डॉक्टर है, या उसके पास सही डिग्री है, फर्जी कोई डिग्री नहीं? देखिए रंजना जी, ये एक बहुत ही स्पष्ट बात है कि अगर बाय द वे डॉक्टर के पास प्रॉपर डिग्री है, ही नोज अबाउट द एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड व्हाट आर द मेडिकल सब्जेक्ट, तो मैं ये समझता हूँ कि वो डॉक्टर मरीज की सही सेवा कर सकता है, उसका भला कर सकता है। नीम हकीम खतरे जानों के पास जाने के बाद, जिनके पास कोई प्रॉपर डिग्री नहीं है, लिखे हुए हैं डॉक्टर समथिंग XYZ, तो मैंने देखा है कि उनके मरीजों को काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, काफ़ी नुकसानात होते हैं, इवन कभी कभी हार्ट और लीवर की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जबकि मैंने 74,000 मरीजों को ट्रीट किया है, शायद ही कभी कोई ऐसा साइड इफेक्ट देखने को मिला। जी, आपने कहा आपने 74,000 मरीजों को ट्रीट किया है। वापस अगर आपके अवार्ड की बात करें, काफ़ी बड़ा अवार्ड जो आपको मिला, इतना बड़ा सम्मान आपको मिला, क्या वजह आप देखते हैं इसके पीछे कि लखनऊ से सिर्फ आपको, भारत से एक आपको वहाँ पे अवार्ड दिया गया? जब अपनी मेहनत पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या वजह पाते हैं इसके पीछे? ऐसा लोगों से मैंने सुना है कि इस लाइन के अंदर काफ़ी कुछ डॉक्टरों के बीच में शायद मैं अकेला हूँ जिसके पास में प्रॉपर डिग्री है, प्रॉपर एथेंटिक चीज़ें हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये सम्मान दिया। डॉक्टर जैन, एक बार फिर से हम सभी की तरफ से आपको हार्दिक बधाई। आप स्टूडियो में आए, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और आपके पास कोई सवाल है जो आप डॉक्टर SK जैन से पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं www.drskjain@sexologist.com पर। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।